This is very good that you guys able to see my screen. Okay, okay. Mouse. अगर जहाँ पर भी ऐसा लगे कि वॉइस में फ्लक्चुएट है, मीन्स डिस्टरबेंस हो रहा है, तो हमको एक बार बता देना। ठीक है, हम चेक कर लेंगे। ओके। माउस एरो का। ठीक। Just see, this is the presentation of class 8. Okay, this is the presentation of class 5. तो एक बार देख लो कि ऐसे ही तुम लोग को भी प्रेजेंट कर रहे हैं कि मतलब कैसे करें। गुड इवनिंग। आज रिवीजन कराने का हम सोच रहे हैं। ओके। सारा सारा टोटली हाफ ईयरली सिलेबस। जस्ट लुक एसएसटी। हैव अ लुक, दिस इज द ऑफ क्लास, which class? Class fifth. ओके, तो ये क्लास फिफ्थ का है, तो मैंने इसमें क्या किया, प्रोडक्ट क्लिक कर करके मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, ताकि पढ़ाएंगे तो इसी से हो जाएगा। तो बीच बीच में मैंने पिक्चर्स भी ऐड किए हुए हैं। बुक का ही है, मेनली मेनली बुक का ही है। तो तुम लोग को भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आपके टाइप्स ऑफ मैथ्स हो गए। ओके। जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ टाइप करेंगे, और जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पे रीड करेंगे। ओके, तो ऐसे ही तुम लोग को करें। हम्म। ठीक। ठीक है, बहुत टाइम लगता है लेकिन ऐसे। चलिए अपना क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है अपना? चैप्टर क्या है? तो बताओ कौन से चैप्टर का रिवीजन चाहते हो। ठीक है, आज नहीं ऐसे करेंगे, बट कल से जो करेंगे उसको हम कर लेंगे। ठीक है, तो बताओ कौन से चैप्टर का रिवीजन चाहते हो फ्रॉम द हाफ ईयरली पोर्शन। बता दो। एसएसटी में सिक्स का नेम ऑफ द चैप्टर। ओके। कोई बात नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, define the rivers of India. How many types of rivers found in India? First of all, tell me how many types of rivers found in India. Tell me how many types of rivers found in India. Two types of rivers. What are the name? Perennial rivers and seasonal rivers. Correct answer. ठीक है। Rivers of India. ठीक है, तो ऐसे now we are going to start the revision from the half yearly portion to the annual portion. Okay, तो the chapter name is the chapter 6, the rivers of India. So India has two types of rivers. India has two types of rivers. First one is perennial, perennial, and second is terrestrial. Terrestrial are seasonal or seasonal. Okay, got it. Okay.
तो एक कौन सा रिवर होता है, एक होता है पेरिनियल और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। तो डिफाइन द पेरिनियल रिवर, व्हाट आर द पेरिनियल रिवर्स, टेल मी द पेरिनियल रिवर, व्हाट आर द पेरिनियल रिवर्स। अच्छा, तो देखो, पेरिनियल रिवर्स वी कैन से P P E R E double N I A, perennial rivers, perennial rivers। तो ये कैसे रिवर्स होता है, those rivers which flow all over the years and years, मतलब ऐसी नदियां जो सालों साल क्या होते हैं, बहती रहती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, rivers that are flow all over the months, that is होगा, that is flowing, that rivers that flows all over the months are years and years, मतलब सालों साल महीनों महीने जो नदियां क्या होती हैं, बहती रहती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, पेरिनियल रिवर्स। ठीक है, ये नदियां कभी सूखती नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे इनके, एग्जाम्पल गंगा, गंगा के बाद इंडस, इंडस के बाद महानदी, महानदी के बाद यमुना, यमुना के बाद घाघरा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी है, बहुत सारी नदियां क्या है ना। ठीक, ठीक है। तो जो ये नदियां होती हैं, जो हमारी पेरिनियल रिवर्स होती हैं, ये क्या होती है, मेनली हिमालय रिवर्स होती हैं। कैसी रिवर्स होती हैं, हिमालयन रिवर्स होती हैं। दिस ऑल आर मेनली हिमालय, मेनली क्या, हिमालयन रिवर्स, these all are Himalayan rivers, Himalayan rivers। ठीक है, महानदी हिमालय से बस नहीं निकलती है। ठीक है, इसमें इसको हटा दें। ठीक है, तो मेनली क्या होते हैं, हिमालय से निकली हुई नदियां होती हैं। आई बस समझ, इसीलिए इसको हिमालयन रिवर्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल में हम क्या मान सकते हैं, जैसे गंगा, गंगा कहाँ से निकली है, गंगोत्री से। इंडस कहाँ से निकलती है, राक्षस काल से। यमुना कहाँ निकलते हैं, यमुनोत्री से। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलते हैं, मानसरोवर लेक से। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे हिमालय पे ही तो है सारे ग्लेशियर्स। ठीक है, और दूसरी रिवर्स होती है क्या, पेरिनियल, सॉरी, पेनिनसुलर और टेरिस्ट्रियल और सीजनल। ठीक है, दूसरा रिवर सिस्टम क्या है, टेरिस्ट्रियल रिवर्स क्या होते हैं, दोज रिवर्स विच फ्लोज ड्यूरिंग द rainy season and winter season, but drought in the sorry, in the summer season, मतलब ऐसी नदियां जो गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं और बाकी महीनों में बहती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर्स। मतलब बारिश हुआ तो बहेंगी, नहीं हुआ तो नहीं बहेंगी। तो इंडिया में टू टाइप्स के रिवर सिस्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया हैज टू टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम। इंडिया में दो प्रकार के रिवर सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, टू टाइप्स के। एक होता है, एक अभी हम बताएं, हिमालय से निकलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम। पहला क्या होता है, हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक,
and the second one is the Peninsular River System. गुड मॉर्निंग। इसमें गुड मॉर्निंग बताओ। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और एक होता है क्या, एक होता है हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में जानना है आपको। और किसके बारे में जानना है, पहले हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में तो जाने। ठीक है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, मतलब कंसिस्ट ऑफ थ्री सिस्टम्स। हिमालयन रिवर सिस्टम आर मेड अप ऑफ मेनली थ्री रिवर सिस्टम, मेनली का मेन थ्री रिवर सिस्टम से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम मेड अप ऑफ थ्री सिस्टम्स, थ्री अदर, थ्री, हाँ, थ्री अदर्स, थ्री अदर रिवर सिस्टम्स, रिवर सिस्टम्स। ठीक है, तो उन तीनों का नाम क्या होगा, जो हम अभी स्टार्टिंग में लिए थे, क्या होगा नाम, द गंगा, द गंगा रिवर सिस्टम, हाँ, द गंगा, द गंगा रिवर सिस्टम। उसके बाद द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, नहीं सॉरी गलत हो गया, हम इधर से नहीं आते हैं, द सबसे पहले ईस्ट से आते हैं, किधर से आते हैं, ईस्ट से, सॉरी वेस्ट से। तो वेस्ट में हमारे क्या है, द इंडस, इंडस रिवर सिस्टम। वेस्ट में क्या है, इंडस रिवर सिस्टम। फिर सेंटर में आते हैं, सेंटर में क्या है, द गंगा रिवर सिस्टम, द गंगेटिक सिस्टम, रिवर सिस्टम। ठीक है, और थर्ड पे क्या होता है, वेस्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, द ब्रह्मपुत्र। ईस्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, ब्रह्मपुत्र। ओके, द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, तो इंडियन मैप हम ले लें। अह, घर पे क्या बोलिए, इस स्कूल में है कि घर पे, इस समय स्कूल में क्या करेंगे इस समय। अरे वाह यार, कहाँ गया, अभी तो डाउनलोड किए थे हम। फिर इसको पिक्चर सर्च ऑन द वेब, हाँ यार ठीक है। एक मिनट रुकिए, और कुछ बता रहा है अभी। ठीक, रंग बिरंग ले लेते हैं, सिंपल से लेते हैं इनसाइड। ठीक, दिस इज इंडियन मैप, दिस इज इंडियन मैप। ओके, तो अब देखो, अब इस इंडियन मैप में क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, इंडिया हैज थ्री रिवर सिस्टम्स, अभी मैंने बताया ना, इस बात को याद रखिए। तो इंडिया का थ्री रिवर सिस्टम, थ्री। तो इंडिया का ये वाला पार्ट, ये जम्मू कश्मीर से ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये जो देख रहे हो, ये कौन सा रिवर सिस्टम होता है, ये पूरा पाकिस्तान वगैरह के पास में, ये होता है हमारा इंडस, इंडस। ये पंजाब का भी कुछ पार्ट, इंडस रिवर सिस्टम, द इंडस रिवर
सिस्टम। ठीक है, ये कौन सा है इंडिया का? इंडिया का ये वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये जो बीच में बिहार तक, बिहार तक ये पूरा वेस्ट बंगाल तक, मतलब तुम बोल सकते हो हाँ यहाँ तक, यहाँ तक बोल सकते हो, बट हम यहीं तक बनाए, ठीक है। इसको हम लोग, ये कौन सा रिवर सिस्टम होता है? द गंगा। देखो अब यहाँ से तुम्हारा ये यमुना आता है, यहाँ से आती है, पूरा इंटर होता है यहाँ पे, पूरा इंडस रिवर सिस्टम है, पूरा पंजाब वगैरह। और यहाँ से क्या होता है, ये पूरा गंगा आती है, और गंगा आने के बाद पूरा बिहार में जाके फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से यहाँ पे आके डेल्टा बनता है, और फिर डेल्टा से कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर आके गिर जाता है। ठीक, तो ये पूरा पार्ट कौन सा है? ये है तुम्हारा गंगा, द गंगा रिवर सिस्टम। कौन सा रिवर सिस्टम? द द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है। अब जो बाकी का पार्ट ये बचा है, ये बाकी के पार्ट जो बच गए हैं, ये क्या होगा? ये पूरा पार्ट हमारा बचा हुआ क्या है? सीधी सी बात है, जो बच गया है तो कौन सा पार्ट बचा है हमारा? ब्रह्मपुत्र बचा है। कौन सा बचा है? द हाँ, तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब समझ में आ गया जो चीज हम बताए थे उस समय मैथ पे, बिफोर द रिवीजन? याद आ रहा है? ये चीज हम बताए थे ना मैथ पे, याद आया कुछ? अरे जब क्लास लिए थे पहली बार भी, तभी बताए थे हम। ठीक। हाँ, भूल ही जाओगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या, द गंगा रिवर सिस्टम। कौन सा रिवर सिस्टम? नहीं, द इंडस रिवर सिस्टम। द इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ द इंडस। ठीक है, तो ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, मतलब इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? तो इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? लेक, नियर लेक मानसरोवर, नियर लेक मानसरोवर। जो मानसरोवर लेक है, जो मानसरोवर झील है, उसी के पास में से क्या होती है, ये जो रिवर है वो निकलती है। अगर समझ, कौन सी रिवर निकलती है? ठीक, जिसका नाम है राक्षस ताल। क्या नाम है? RAKSH, राक्षस, नहीं राक्षस नहीं, राक्षस, राक्षस है, राक्षस ताल। उसको राक्षस ताल ही पढ़ते थे, ठीक है, राक्षस ताल। ठीक है, ठीक, ये याद करने की जरूरत नहीं है। कहाँ से निकलती है? रियर मानसरोवर लेक। ठीक, उसके बाद ये कहाँ से कहाँ जाती है? ये जो हिमालय में है, कहाँ पर है? हिमालय में है। कहाँ पर है? हिमालय, हिमालय, वो भी कौन से हिमालय में? तिब्बतियन हिमालय में, तिब्बत। ऐसे ये समझ, इट इज अ वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। अभी हम यहाँ पे क्या बताया है? ये चीज दिखाया ना कि वेस्ट में जाती है, और यहाँ से इंडिया में आएगी, और यहीं से क्या होगी? वेस्ट के साइड निकलेगी। तो वेस्ट क्या इंडिया का पाकिस्तान है, मतलब वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, एंड द मेन ट्रिब्यूटरी, द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इट, इसके मेन ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? 5 रिवर होते हैं, जैसे पंजाब का नाम रखा है पंजाब। पंजाब मतलब, पंच मतलब 5, आब मतलब नदियों का समूह। तो कौन कौन सी नदियाँ आती हैं जो पंजाब से होकर जाती हैं? बताओ, बताओ। ब्यास, ठीक, जिसकी मेन ट्रिब्यूटरी होती है ब्यास, चेनाब, झेलम। जब आगे पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, तो ये सब नदियों का नाम है, लेकिन उनका नाम बदला हुआ है। ठीक है, रवि, रवि के बाद एंड सबसे जो बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? सतलज। क्या है? सतलज। ठीक है, आज ये समझ। हाँ, और ये क्या होता है? ये इंडिया से होते हुए पाकिस्तान, पंजाब से होते हुए क्या होते हैं ये? इंडिया से होते हुए आती है, और कश्मीर में से सीधा पंजाब में घुस जाती है। फिर जो नदियाँ निकलती हैं कुछ तुम्हारी कहाँ से निकलती है? एक नदी निकलती है तुम्हारी यहाँ से, क्या नाम है, कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से, जिसका नाम झेलम है। तो क्या होती है?
तो फिर कश्मीर से हो सीधा वो कश्मीर में से ही वो चली जाती है कहाँ पे, पाकिस्तान में, फिर ब्यास निकलती है, तो ब्यास में क्या होती है, कश्मीर से ही पंजाब उसमें घुस जाती है, किसमें घुस जाती है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान पंजाब में। ठीक, फिर चेनाब भी क्या होती है, चेनाब निकलती है हिमाचल प्रदेश से, जो कहाँ घुस जाती है, उधर जाती है, तो कश्मीर से ही सीधा पाकिस्तान पंजाब में घुस जाती है। बस एक सतलज रिवर है जो क्या होती है, पंजाब से होते हुए जाती है और जाके कहाँ मिलती है, पाकिस्तान में। ठीक, अब देखो, अब पंजाब मैंने बताया पंजाब छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। ठीक है, अभी दिखा रहे हैं तुमको पंजाब, एक मिनट, अभी हम तुमको पंजाब दिखा रहे हैं, एंशियंट पंजाब, उसका नाम पंजाब क्यों पड़ा। हाँ तो दिखा रहे हैं, एक मिनट। हाँ, ये देख रहे हो ना, ये जो मैप, ये वाली सिंपल सा मैप लेते हैं, दो हो गया क्या, कोई बात नहीं, दो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसको हटाएं कैसे, मिनट पे जगह हटा देते हैं, उसके बाद देखो, ये देख रहे हो ना, ये पंजाब। अब देखो, इससे पहले इसमें हम आते हैं, ठीक है। कंट्रोल है, कंट्रोल डी, कंट्रोल है, बैक स्पेस खत्म, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, ये पूरा पंजाब है, ये जो इमेज देख रहे हो ना, ये पूरा पंजाब है, जो प्रेजेंट के टाइम पे कहाँ है, कुछ पार्ट इंडिया में और कुछ पार्ट कहाँ है, पाकिस्तान में है। जो ये इधर वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, देखो ये इंडिया है, तो ये कुछ पार्ट है जो कहाँ पे, इंडिया में, देखो ये पार्ट ये इंडिया में है, ये पूरा ये इंडिया का, ये कुछ पंजाब का हिस्सा है। लेकिन ये पूरा इतना बड़ा जो देख रहे हो, पाकिस्तान वगैरह पूरा होते हुए, ये क्या है, ये पूरा पंजाब का ही था। ये कुछ एरिया, ये क्या था, ये बहुत बड़ा पंजाब था, ये पूरा जो ये देख रहे हो, ये पंजाब का एरिया है, और ये बलूचिस्तान है, ठीक है, जो बलोचों का था पहले। ठीक, ये जो बड़ा वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट पहले पंजाब था। ठीक, ये पूरा पार्ट पहले पंजाब था, ये यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश जो अपने यहाँ है, वो भी क्या है, पहले पंजाब में ही था, पंजाब का ही पार्ट था, बाद में उसको अलग कर दिया गया। अच्छा, ये समझ, ठीक है, और अच्छी बात समझ गए तो आगे। तो अब हम, इसीलिए पंजाब को क्या बोला था, पंज, पंजाब, पंजाब। तो पंजाब में जो पंज है, PUNJ, पंज, पंज मीन्स क्या होता है, फाइव, क्या होता है, फाइव। और आब, जो आब है, AB, आब, आब मीन्स होता है रिवर्स, मीन्स फाइव रिवर्स, ग्रुप ऑफ फाइव रिवर्स, इसका पंजाब। अब इसके बाद हमको जानना है द गंगा, द गंगा रिवर सिस्टम, कौन सा रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम, ओके। ठीक है, तो जो गंगा रिवर सिस्टम में क्या है, गंगा सबसे पहले ओरिजिन जानते हैं क्या, ओरिजिन मतलब निकलती कहाँ से है। तो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोमुख से होती है, गोमुख, गंगोत्री, जो गोमुख है, गोमुख, हाँ, गोमुख जगह का नाम गोमुख है, जो क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर ही है, और द गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ओके, ठीक है। हाँ, इट इज स्ट्रैंड फ्लोइंग फ्रॉम उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से इंडिया में एंटर होती है,
और फिर उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में जाके और फिर बांग्लादेश में जाके फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। लेकिन अच्छा, एक चीज छूट गया, इंडस रिवर कहाँ गिरती है? तो अरेबियन सी में। किस में गिरती है? अरेबियन सी में। ठीक है, तो द गंगा कवर 25 किलोमीटर्स। गंगा का डिस्टेंस कितना है? 25। नहीं, इंडस अरेबियन सी में गिरती है, गंगा बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये चीजें बता बोल रहे हैं, जो इंडस होती है वो अरेबियन सी में गिरती है, और गंगा बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। एक मिनट रुकिए। हम्म, ठीक है, समझ में आई चीजें? चलो, तो जो गंगा होती है कहाँ गिरती है, कहाँ पे, मतलब किस कहाँ पे जाके मिलती है? ये कौन से फ्लो, ये कैसे फ्लो करती है? ईस्ट यार्ड। कैसे ये जाती है? ईस्ट यार्ड। अब इस बार देखते हैं कैसे। सबसे पहले यूके में आती है, मतलब उत्तराखंड, और उत्तराखंड से होते हुए कहाँ आती है? यूपी में आती है, और यूपी के बाद से कहाँ जाती है? बिहार में। तो देखिए, यूपी के बाद ईस्ट में क्या है? बिहार है यूपी के, है कि नहीं है? है। और बिहार के बाद से वेस्ट बंगाल में, तो ये क्या है? ईस्ट में ही पड़ता है बिहार के। और वेस्ट बंगाल के बाद से बांग्लादेश में चली जाती है, मतलब ईस्ट बंगाल में। है चीज समझ? गॉट इट? समझ में आया? हाँ। तो गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरीज होती है कौन कौन से होते हैं? सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी क्या होती है गंगा की? यमुना होती है। क्या होती है? यमुना। ठीक। उसके बाद अपने यहाँ एक नदी बहती है, बताइए उसका नाम क्या है? बताओ, जो हम लोग क्या नदी जाती है ना, बासी नदी, नारायणी नदी। तो नारायणी नदी को हम लोग अपने यहाँ तो नारायणी बोलते हैं, लेकिन जब वही जहाँ से ओरिजिन होती है उसका दूसरा नाम क्या है नारायणी नदी का? पता करके आना। तो गंडक। ठीक है, गंडक। गंडक के बाद से कोसी, कोसी के बाद से बेतवा। हाँ मतलब, और भी एक छोटी सी नदी इसको हटाते हैं। ठीक है। फिर बहुत सारी नदियां जो क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, अभी बहुत सारी हैं, अभी तो अपने यहाँ ही बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे। बताइए, अच्छा एक चीज पता करके आना, अपने सबसे खास और बड़ा सिटी कौन सा है अपने यहाँ? गोरखपुर है ना? हाँ, तो एक क्वेश्चन पता करके आना। तो जीकेपी स्टेबलिश, ठीक है, स्टेबलिश मत करो, जीकेपी सिचुएटेड, जीकेपी SITUTED, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मतलब कौन से नदी के किनारे जो ये है, गोरखपुर है, कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, ये पता कर लेना, होमवर्क है। ठीक है, तो जो गंगा है, क्वेश्चन सही से लिखे नहीं है, लिख दे रहा है, चलो। जीके के मतलब गोरखपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ठीक। एंड लखनऊ ऑल्सो, एंड लखनऊ, लखनऊ ऑल्सो। ठीक है, लखनऊ भी पता है कौन सी नदी का है। ठीक। अब आगे आते हैं, जो गंगा है उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? न्यूट्रिशंस होते हैं। और भी चीजें होते हैं, सिल्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें क्या होती है गंगा में पाई जाती है, जो गंगेटिक प्लेन्स में क्या होते हैं, लाके उसको डिपोजिट कर देती है। जो गंगा के जो प्लेन्स है, जो हम लोग का प्लेन क्या है, गंगेटिक प्लेन ही बोला जाएगा। तो ये सब क्या होता है, इसमें लाके डिपोजिट कर जाते, क्या होता है, फसल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसीलिए जो गंगेटिक प्लेन्स हैं, जो गंगेटिक प्लेन्स का नाम क्या है? ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। जो गंगेटिक प्लेन्स उसका नाम क्या रखा गया है? ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। द गंगेटिक प्लेन्स, द गंगेटिक, हाँ, हाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स। द गंगेटिक प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज, द गंगेटिक प्लेन्स को क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है,
क्या इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड कैपेसिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी किसी को कुछ पूछा है पूछे तो हम क्वेश्चन भेजेंगे हम। हाँ, चलो एक और टॉपिक उसको पढ़ा देना उसके बाद, ठीक है। अभी तो टाइम है 20 मिनट, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रीफ मांगना शुरू कर दी क्या राइला। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ओरिजिन, क्या जानते हैं, ओरिजिन। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, लेक मानसरोवर से। कहाँ से निकलती है, लेक मानसरोवर, जो कहाँ है, वो भी तिब्बत में ही है, ठीक। इट इज ऑल्सो ईस्टर्ड फ्लोइंग रिवर, ये भी क्या है, ईस्टर्ड फ्लोइंग रिवर एंड इंटर्स इन इंडिया एंड अरुणाचल प्रदेश। देखो, एक मिनट, ठीक। ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है, ठीक। तो यहाँ पे तिब्बत है और यहीं पे मानसरोवर है, यहाँ पे क्या है, यहीं पे मानसरोवर है, तो तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। नेपाल से बस थोड़ा सा ही ऊपर। तो ये क्या होता है, ऐसे आता है, फिर आने के साथ ये तो पहले आराम से ऐसे सीधा आता रहता है, ठीक है। और फिर आते ही अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, ऐसे घुस जाता है। और घुसने के बाद अरुणाचल प्रदेश से क्या होता है, तभी अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर होता है उसके बाद इंडिया में मतलब इंडिया में तो आ गया। अरुणाचल प्रदेश से एंटर हुआ ऐसे यहाँ से, और सीधा ये 90 डिग्री के लिए घूमता है, सीधा कितना घूमता है, एकदम सीधा घूमेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे 90 डिग्री पे समझ कोई चीज ऐसा है, सीधा ऐसे घूम गया, ठीक है। तो ये एक ऐसी नदी है जो क्या होती है, 90 डिग्री घूमती है। और अरुणाचल प्रदेश से घूमने का फिर ये कहाँ आएगा, आसाम में आएगा। कहाँ से आएगा, आसाम में। तो आसाम में आ गई तो आसाम में, हाँ, आसाम में आने के बाद मेघालय में नहीं जाएगा, मेघालय जस्ट ऊपर क्या होगा, होते हुए फिर ये इसमें घुस जाएगा, किसमें घुस जाएगा, बांग्लादेश में, ठीक है। हाँ, और देखो यहाँ से ये ओरिजिन होगा, ठीक है। और जस्ट इसके पास में ही क्या है, इसके अपोजिट साइड में, यहाँ पे तो मानसरोवर है लेकिन इसके उल्टा, इसके उल्टा क्या है हमारा, राक्षस ताल है, ठीक। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, इंडस। तो इंडस सबसे पहले कहाँ जाएगी, लद्दाख, लद्दाख में उसके बाद कहाँ जाएगी, कश्मीर, कश्मीर से कहाँ होगी, कश्मीर से सीधा पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान से सीधा अरेबियन सी में, ठीक है। और इतनी सी आए समझ। और गंगा क्या होती है, गंगा यहीं पे है, उत्तराखंड के पास में ही गंगोत्री ग्लेशियर है। तो उत्तराखंड से ये आती है इंडिया में, इंडिया में आते हुए फिर कानपुर से होके आएगी और पूरा ऐसे आएगी, फिर बिहार आएगी और बिहार से फिर नीचे की साइड जाएगी धीरे धीरे, और वेस्ट बंगाल में जाएगी तो फिर यहाँ पे डेल्टा बनेगा और फिर कुछ पार्ट इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर आएगा। है चीजें समझ, ठीक है। तो अब जानो मानसरोवर, सॉरी ये क्या नाम है इसका, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से आती है, फिर आसाम में जाती है, आसाम के बाद से कहाँ जाती है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। और इसमें इतनी ज्यादा, इतनी चौड़ी नदी है, वर्ल्ड की सबसे वाइड रिवर है ये। इसमें एक तुम्हारा रामसर साइट भी आया था, इसमें एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है। चलो बताओ, द फ्लोटिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओनली एंड वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेम। एक और होमवर्क है तुम्हारा, एक और होमवर्क है, नेम ऑफ, कुछ नहीं, नेम ऑफ वन एंड एसएसटी पढ़ा रहा है चैप्टर 6 रिवीजन, वन एंड ओनली वन फ्लोटिंग, फ्लोटिंग डिस्ट्रिक्ट एंड
the district and the district and क्या रामसर साइट रामसर साइट name of one and only one floating district and the रामसर साइट फ्लोटिंग डिस्ट्रिक्ट केवल कर लो, ठीक है, रामसर साइट मत करो। फ्लोटिंग डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसका नाम बताना एंड ये कौन से रिवर में ये भी बताना है, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। ब्रह्मपुत्र swells overflowing flood and devastates human settlements। जो ये होता है, जो ये रिवर जो होती है, ये वाली रिवर, ठीक है, कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्र, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी भर जाता है बरसात के टाइम पे, तो क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे लोगों को कई जगह से इधर से उधर आना जाना पड़ जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा, इसमें भी क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या होता है, न्यूट्रिशन एंड स्लिट भरे होते हैं, जो डाउन स्ट्रीम एरिया में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें राइस की खेती बहुत अच्छी होती है। गॉट इट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव डाउट देन आई हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो, okay, I will upload on the YouTube, and please take me the link. I will not going to send, I'm not going to send the link in the YT group, sorry, YT group not in the class group, okay। जिसको भी जरूरत होगा हमसे ले लीजिएगा। ठीक, थैंक यू, द क्लास इज ओवर, यू ऑल कैन गो नाउ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़े, हम स्लाइड शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए हम लोग आज पढ़े क्या है, सिर्फ पीपीटी के फॉर्म में जाएगा। अरे भाई खुलो यार, हाँ, ठीक। This page is a homework, okay? Thank you. The class is over. Okay, that's all about it. Thank you, everyone.